अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम हिसाब का छठा बाब अलजिब्राई इबारतें और तमासिलात, अलजिब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, इस सबक की मशकों का सिलसिला हमने शुरू किया है। तो इसी सिलसिले से जुड़ी जो दूसरी मशक है यानी मशक नंबर 6.2 को इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने मशक नंबर 6.1 को हल किया था। तो इस सबक के अब तक 3 पार्ट मुकम्मिल हो चुके हैं। अगर आप इन तीनों पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां पर जाकर आप पिछले तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए मशक नंबर 6.2 को हल करते हैं। मशक नंबर 6.2 का जो पहला सवाल है, मंदरज झील यक रुकनी जोड़ों का हासिल ज़रब मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर यक रुकनी जोड़े दिए गए हैं, यानी यहाँ पर यक रुकनी से यक रुकनी को हमें ज़रब करना है। तो चलिए जो पहला सवाल है उसको हल करते हैं। तो ये मशक नंबर 6.2 है। मशक नंबर 6.2 का पहला सवाल, मंदरज झील यक रुकनी जोड़ों का हासिल ज़रब मालूम कीजिए। तो पहला जो जोड़ा है 4 और 7 पी है, तो हम इनको ज़रब करेंगे 4 ज़रब 7 पी। तो यक रुकनी से यक रुकनी को किस तरह से ज़रब करना है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, बिल्कुल आसान है। पहले हम इसके अज्जा ज़रबी लिखते हैं। तो 4 ज़रब 7 पी के जो अज्जा ज़रबी हैं 7 ज़रब पी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़रीब से ज़रीब को ज़रब करेंगे और मुतग़य्यर से मुतग़य्यर। तो यहाँ पर जो ज़रीब हैं 4 7 28 पी। हम ज़रीब से ज़रीब को ज़रब करेंगे और मुतग़य्यर से मुतग़य्यर। तो यहाँ पर सिर्फ मुतग़य्यर एक है, तो ये 4 7 28 पी। तो ये पहले सवाल का हासिल ज़रब है। इसी तरह से जो दूसरा जोड़ा यहाँ पर दिया गया है, नफ़ी 4 पी, नफ़ी 4 पी और 7 पी को हम ज़रब करेंगे। तो नफ़ी 4 पी ज़रब 7 पी। तो नफ़ी 4 पी को हम के अज्जा ज़रबी लिखेंगे, तो नफ़ी 4 ज़रब पी होगा। और इसी तरह से 7 पी के जो अज्जा ज़रबी हैं 7 ज़रब पी। अब हम ज़रीब से ज़रीब को ज़रब करेंगे, यानी नफ़ी 4 ज़रब 7। तो यहाँ पर ज़रीब 4 है और यहाँ नफ़ी 4 है और यहाँ पर 7। और इसी तरह से जो मुतग़य्यर है पी ज़रब पी, तो यहाँ पर कितना होगा, ये नफ़ी जमा नफ़ी होगा। पहले अलामतों को ज़रब करेंगे, 4 7 28 होगा। और इसी तरह से ये पी ज़रब पी कितना होगा, पी स्क्वायर या पी की कुव्वत 2, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल इसमें दिया गया है, तीसरा जोड़ा नफ़ी 4 पी और 7 पी क्यू। तो नफ़ी 4 पी ज़रब 7 पी क्यू को हम ज़रब करेंगे। यक रुकनी से यक रुकनी को ज़रब करना है। तो सबसे पहले हम इसके अज्जा ज़रबी लिखेंगे। तो नफ़ी 4 ज़रब पी होगा। और इसी तरह से 7 पी क्यू के जो अज्जा ज़रबी हैं 7 ज़रब पी ज़रब क्यू। तो अब ज़रीब से ज़रीब को ज़रब करेंगे। तो नफ़ी 4 ज़रब 7 होगा और मुतग़य्यर से मुतग़य्यर को, यानी पी ज़रब क्यू, पी ज़रब पी, पी ज़रब क्यू। तो ये कितना होगा, जमा नफ़ी नफ़ी 4 7 28 पी ज़रब पी क्या होगा, ये पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू। तो नेक्स्ट जो चौथा जोड़ा दिया गया है एक रुकनी का, 4 पी की कुव्वत 3 और इसी तरह से नफ़ी 3 पी। तो हम इसको ज़रब करेंगे, 4 पी की कुव्वत 3 ज़रब नफ़ी 3 पी।
तो यहाँ पर हम इसको रास्त तौर पर भी ज़रब दे सकते हैं। तो ज़रीब से ज़रीब को ज़रब करेंगे, यानी 4 ज़रब नफ़ी 3 होगा। और इसी तरह से पी की कुव्वत 3 को पी से ज़रब करना है। तो पी की कुव्वत 3 ज़रब पी, तो ये कितना होगा, जमा नफ़ी नफ़ी 4 3 12 होगा। पी की कुव्वत 3 ज़रब पी कितना होगा, ये पी की कुव्वत 4 होगा, क्योंकि ज़रब में कुव्वतें जमा होती हैं। इसकी कुव्वत 3 है और यहाँ पर कुव्वत कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ज़रब में कुव्वतें जमा होती हैं। तो इस तरह से नफ़ी 12 पी की कुव्वत 4। नेक्स्ट जो पांचवा जोड़ा दिया गया है एक रुकनी का, 4 पी और सिफर, तो 4 पी और सिफर को हम ज़रब करेंगे। तो अगर हम इसके अज्जा ज़रबी लिखेंगे तो ये 4 ज़रब पी होगा, ज़रब सिफर बराबर क्या होगा, ये सिफर होगा। इसका हासिल ज़रब क्या होगा, सिफर, यानी हम सिफर को किसी भी हदद से ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब क्या होगा, सिफर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, मुस्ततिलों के रकबे मालूम कीजिए जिनकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ एक रुकनी की शक्ल में दी गई हैं। तो यहाँ पर हमें मुस्ततिल के रकबे मालूम करना है, इनकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ क्या है, एक रुकनी की शक्ल में दी गई हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, मुस्ततिल का जो रकबा मालूम करने का ज़ाबिता है, मुस्ततिल का रकबा मालूम करने का ज़ाबिता क्या है, यहाँ पर लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई है। तो अब हम पहले मुस्ततिल का रकबा मालूम करेंगे, पहले मुस्ततिल का रकबा मालूम करेंगे। तो पहले मुस्ततिल की जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है, पी लंबाई और ये क्यू चौड़ाई, तो इसका जो रकबा होगा कितना होगा, पी ज़रब क्यू क्या होगा, पी क्यू, पी ज़रब क्यू पी क्यू। इसी तरह अब हम दूसरे मुस्ततिल का रकबा लेंगे। तो दूसरे मुस्ततिल की जो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर क्या है, 10 यम और 5 यन है। तो लंबाई को हम 10 यम लेंगे और चौड़ाई को 5 यन, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुतग़य्यर से मुतग़य्यर और ज़रीब से ज़रीब को ज़रब करेंगे। तो ज़रीब क्या है यहाँ पर, 10 ज़रब 5, और इसी तरह से जो मुतग़य्यर हैं यम ज़रब यन, तो ये कितना होगा, 5 10 या 10 5 50, यम ज़रब यन क्या होगा, यम यन। तो 50 यम यन दूसरे मुस्ततिल का रकबा है। इसी तरह से अब हम तीसरे मुस्ततिल का रकबा मालूम करेंगे। तो तीसरे मुस्ततिल की जो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दी गई है, 20 एक्स स्क्वायर और 5 वाई स्क्वायर। तो लंबाई को हम 20 एक्स स्क्वायर लेंगे और चौड़ाई को 5 वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ज़रीब से ज़रीब और मुतग़य्यर से मुतग़य्यर को ज़रब करेंगे। तो ये कितना होगा, 20 ज़रब 5, और जो मुतग़य्यर हैं एक्स स्क्वायर ज़रब वाई स्क्वायर। तो 20 5 ये 100 होगा, एक्स स्क्वायर ज़रब वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट चौथे मुस्ततिल का रकबा हम मालूम करेंगे। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दी गई है, 4x और 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लंबाई 4x लेंगे और चौड़ाई 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे,
ज़रीब से ज़रीब को ज़रब करेंगे और मुतग़य्यर से मुतग़य्यर x ज़रब x स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4 3 12, x ज़रब x स्क्वायर कितना होगा x की कुव्वत 3। तो इस तरह से ये 12x क्यूब या 12x की कुव्वत 3। अब नेक्स्ट जो आखिरी मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई दी गई, यानी पांचवें मुस्ततील का रकबा हम मालूम करेंगे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दी गई है 3 mn और 4 np। तो लंबाई को हम 3 mn लेंगे और चौड़ाई को 4 np। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़रीब से ज़रीब यानी 3 ज़रब 4 होगा। इसी तरह से जो मुतग़य्यर से मुतग़य्यर को हम ज़रब करेंगे तो यम ज़रब यन ज़रब यन ज़रब पी। तो इसका जो मुतग़य्यर है यम ज़रब यन और इसी तरह से यन ज़रब पी। तो ये कितना होगा 3 4 12, यम का यम होगा, यन ज़रब यन क्या होगा यन स्क्वायर होगा और ये पी का पी होगा 12 यम यन स्क्वायर पी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा सवाल मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, हासिल ज़रब के जदवल को मुकम्मिल कीजिए। तो यहाँ पर जदवल में यक रुकनी से यक रुकनी को हमें ज़रब करना है, ज़रब करते हुए इस जदवल को मुकम्मिल करना है। तो यहाँ पर ये पहली यक रुकनी, जैसे कि तीर का निशान जाहिर कर रहा है, पहली यक रुकनी यहाँ पर मौजूद है और दूसरी यक रुकनी यहाँ पर। तो पहली यक रुकनी से दूसरी यक रुकनी को ज़रब करते हुए इन खाली जगह में हमें जवाब को लिखना है। मिसाल भी दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 से 2 को ज़रब करने पर 2 2 4 होगा, x ज़रब x स्क्वायर, नफ़ी 5y ज़रब 2x। तो हम पहले समझने के लिए यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, नफ़ी 5y ज़रब 2x। तो ये नफ़ी जमा नफ़ी होगा, ज़रीब से ज़रीब को ज़रब करेंगे तो 5 2 10 होगा, x ज़रब y xy। ठीक है, इसी तरह से 3x स्क्वायर को हम किससे ज़रब करना है 2x से, तो 3x स्क्वायर ज़रब 2x। तो ये कितना होगा 3 2 6 होगा, x स्क्वायर ज़रब x तो कितना होगा ये x क्यूब यानी x की कुव्वत 3। इसी तरह से नफ़ी 4x y को किससे ज़रब करना है 2x से ज़रब करना है। तो नफ़ी जमा नफ़ी 4 2 8 होगा, x ज़रब x कितना होगा ये x स्क्वायर y। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैं पहली लाइन में इस तरह से करूँगा। अब नेक्स्ट जो है 7x स्क्वायर y को किससे ज़रब करना है 2x से। तो 7x स्क्वायर y ज़रब 2x। तो 7 2 14 होंगे, x स्क्वायर ज़रब x कितना होगा x की कुव्वत 3 और ये y का y होगा। नेक्स्ट नफ़ी 9x स्क्वायर y स्क्वायर को किससे ज़रब करना है 2x से ज़रब करना है। तो नफ़ी जमा नफ़ी होगा, 9 2 18, x की कुव्वत 2 ज़रब x कितना होगा x की कुव्वत 3 और ये y की कुव्वत 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट ज़रब करेंगे। अब 2x को किससे ज़रब करना है, अब इस लाइन में यहाँ पर हम नफ़ी 5y को लेंगे। यहाँ पर हर एक यक रुकनी को अब किससे ज़रब करना है दूसरी लाइन में नफ़ी 5y से। तो जमा नफ़ी नफ़ी होगा, 2 5 10 और इसी तरह से x ज़रब y कितना होगा ये xy होगा। अब इसी तरह से नफ़ी 5y को नफ़ी 5y से ज़रब करना है। तो नफ़ी नफ़ी जमा होगा,
5 ज़रब 5 कितना होगा, 5 5 25, y ज़रब y कितना होगा, y स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 25y स्क्वायर। तो यहाँ पर मिसाल को पहले से हल किया गया है, तो जमा नफी नफी होगा, 3 5 15 x स्क्वायर y। अब नेक्स्ट यहाँ पर नफी है, तो ये नफी नफी दोनों क्या होंगे, जमा होंगे। 4 5 20 होगा, x यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, y ज़रब y कितना होगा, ये y स्क्वायर। तो जमा 20x y स्क्वायर। नेक्स्ट 7x स्क्वायर y, यहाँ पर नफी है, तो जमा नफी नफी होगा, 7 5 35 होगा, ज़रीब से ज़रीब को अगर हम ज़रब करेंगे तो 35 होगा। x स्क्वायर का x स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, y और यहाँ पर y है, तो ये y स्क्वायर होगा। तो नफी 35 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पर नफी है और यहाँ पर भी नफी, तो नफी नफी जमा होगा। 9 5 45 x स्क्वायर, यहाँ पर y स्क्वायर और यहाँ पर y है, तो यहाँ पर ये y की कुव्वत 3 होगा, जमा 45 x स्क्वायर y की कुव्वत 3। अब नेक्स्ट 2x, इन तमाम यक रुकनी को अब किससे ज़रब करना है, हमें 3x स्क्वायर से ज़रब करना है, तो 2 3 6 होगा, x ज़रब x स्क्वायर कितना होगा, x की कुव्वत 3 होगा। इसी तरह से नफी जमा नफी 5 और ये 3 कितना होगा, 15x स्क्वायर y। नेक्स्ट 3x स्क्वायर ज़रब 3x स्क्वायर, तो 3 3 9, x की कुव्वत 2 ज़रब x की कुव्वत 2, x की कुव्वत 4 होगा। नेक्स्ट नफी 4xy, तो नफी और यहाँ पर जमा 3 है, तो नफी जमा नफी होगा, 4 3 12, x यहाँ पर एक x और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x की कुव्वत 3 होगा और ये y का y। नेक्स्ट 7 और ये 3, 7 3 21, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो x की कुव्वत 4 होगी और ये y का y होगा। नेक्स्ट नफी और ये जमा, तो नफी जमा नफी 9 3 27 x स्क्वायर और वहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो x की कुव्वत 4 होगा और ये y स्क्वायर का y स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर इस नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को किससे ज़रब करना है, अब नफी 4xy से ज़रब करना है। तो यहाँ पर ये जमा है और ये नफी, तो जमा नफी नफी 2 4 8, x और x कितना होगा, ये x स्क्वायर y। ठीक है। अब नेक्स्ट नफी 5 और यहाँ पर नफी 4, तो नफी नफी जमा 5 4 20 होगा, x y और y स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट 3x स्क्वायर है, तो जमा 3 है और नफी 4 है, तो जमा नफी नफी 3 4 12 होगा, x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो x की कुव्वत 3 और ये y। नफी और ये नफी नफी 4 नफी 4, तो नफी नफी जमा होगा 4 4 16, x ज़रब x x स्क्वायर, y ज़रब y y स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर नफी 4 है, तो जमा नफी नफी होगा 7 4 28 होगा, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x, तो x स्क्वायर ज़रब x कितना होगा, x की कुव्वत 3, y ज़रब y कितना होगा, y स्क्वायर। नेक्स्ट नफी 9 है और यहाँ पर नफी 4 है, तो नफी नफी जमा 9 4 36 होगा, x स्क्वायर ज़रब x कितना होगा, x क्यूब होगा और y स्क्वायर ज़रब y कितना होगा, y क्यूब, यानी y की कुव्वत 3। अब नेक्स्ट हम इस पूरी लाइन को किससे ज़रब करेंगे, 7x स्क्वायर y से ज़रब करेंगे, तो 2 7 कितना होगा, ये 14 होगा,
x ज़रब x स्क्वायर कितना होगा, x की कुव्वत 3 और ये y। नेक्स्ट नफी 5 है और यहाँ पर जमा 7 है, तो नफी जमा नफी 5 7 कितना होगा, ये 35 होगा। x स्क्वायर का x स्क्वायर, y और y कितना होगा, y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7, तो 3 7 21 होगा। x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो x की कुव्वत x स्क्वायर ज़रब x स्क्वायर, x की कुव्वत 4 और ये y। नेक्स्ट नफी 4 और यहाँ पर 7 है, तो जमा नफी नफी होगा 4 7 28, x और x स्क्वायर, तो x की कुव्वत 3 होगा, y ज़रब y कितना होगा, y स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7, तो 7 7 49 होगा। x स्क्वायर ज़रब x स्क्वायर, x की कुव्वत 4, y ज़रब y, y स्क्वायर। नेक्स्ट नफी 9 और यहाँ पर जमा 7 है, तो जमा नफी नफी 9 7 63 होगा। x स्क्वायर ज़रब x स्क्वायर, x की कुव्वत 4, इसी तरह से y स्क्वायर ज़रब y, तो यहाँ पर कितना होगा, y की कुव्वत 3 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पूरी पहली एक रुकनी की पूरी लाइन को हम क्या करेंगे, अब लास्ट जो है 9x स्क्वायर y स्क्वायर से ज़रब करेंगे। नफी 9x स्क्वायर y स्क्वायर से ज़रब करेंगे, तो यहाँ पर जमा 2 है और यहाँ पर नफी 9 है, तो जमा नफी नफी होगा 2 9 18, x ज़रब x स्क्वायर कितना होगा, x की कुव्वत 3 और ये y स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट नफी 5 और यहाँ पर नफी 9 है, तो नफी क्या होगा, जमा होगा 5 9 45 होगा। x स्क्वायर का x स्क्वायर, y और y स्क्वायर, y की कुव्वत 3 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 3x स्क्वायर, तो जमा 3 और ये नफी 9, तो जमा नफी नफी होगा 3 9 27, x स्क्वायर ज़रब x स्क्वायर, x की कुव्वत 4 और ये y स्क्वायर। अब नेक्स्ट नफी 4 और ये नफी 9, तो नफी नफी जमा 4 9 36 होगा। x ज़रब x स्क्वायर, x क्यूब होगा, y ज़रब y स्क्वायर, y क्यूब होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जमा 7 और नफी 9, तो जमा नफी नफी 7 9 63 होगा। x स्क्वायर ज़रब x स्क्वायर, x की कुव्वत 4, y ज़रब y स्क्वायर, तो y की कुव्वत 3 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नफी 9 ज़रब नफी 9, तो नफी नफी जमा होगा 9 9 81, x स्क्वायर ज़रब x स्क्वायर, x की कुव्वत 4, y स्क्वायर ज़रब y स्क्वायर, y की कुव्वत 4। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट जो चौथा सवाल दिया गया है, मुस्ततील नुमा संदूक का हजम मालूम कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बेतरतीब झील में दी गई है। तो मुस्ततील नुमा संदूक का हजम हमें मालूम करना है, तो इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो सबसे पहले हम हजम मालूम करने का ज़ाबिता लिखते हैं। तो हजम मालूम करने का जो ज़ाबिता क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये मुस्ततील नुमा संदूक का हजम मालूम करने का ज़ाबिता है। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो सबसे पहला जो संदूक दिया गया है उसकी जो लंबाई को हम कितना लेंगे, 5a, चौड़ाई 3a स्क्वायर और ऊंचाई 7a की कुव्वत 4। तो इस तरह से लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो अब हम क्या करेंगे, ज़रीब से ज़रीब को ज़रब करेंगे और मुतग़य्यर से मुतग़य्यर। तो यहाँ पर ज़रीब 5 ज़रब 3 ज़रब 7 और मुतग़य्यर क्या है, a ज़रब a स्क्वायर ज़रब a की कुव्वत 4।
तो ये कितना होगा, 5 3 15, 15 7 105। ए ज़रब ए स्क्वायर ज़रब ए की कुव्वत 4, तो कितना होगा कुल ये 4 5 6 7, ए की कुव्वत 7, यानी ज़रब में कुव्वतें जमा होती हैं, तो 105 ए की कुव्वत 7। तो ये पहले मुस्ततिल नुमा संदूक का हजम है। ये मुस्ततिल नुमा संदूक का हजम। ठीक है, अब हम दूसरे मुस्ततिल नुमा संदूक का हजम मालूम करेंगे। तो दूसरे मुस्ततिल नुमा संदूक की जो लंबाई है 2p, चौड़ाई 4q और ऊंचाई 8r। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज़रीब से ज़रीब को ज़रब करेंगे, तो 2 ज़रब 4 ज़रब 8। मुतग़य्यर यहाँ पर क्या है p ज़रब q ज़रब r। तो 2 4 8 8 8 64 होगा। p ज़रब q ज़रब r क्या होगा, ये pqr 64 pqr। ये दूसरे मुस्ततिल नुमा संदूक का हजम है। इसी तरह से जो तीसरा सवाल दिया गया है, तीसरे मुस्ततिल नुमा संदूक का हजम, तो उसकी जो लंबाई दी गई है xy, चौड़ाई 2x स्क्वायर y और इसी तरह से ऊंचाई 2xy स्क्वायर। यहाँ पर ये तीसरा सवाल यहाँ पर है। तो तीसरे मुस्ततिल नुमा संदूक की लंबाई ज़रब ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो यहाँ पर जो ज़रीब है यहाँ पर 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे में जो ज़रीब है कितना है 2 ज़रब 2, और यहाँ पर जो मुतग़य्यर है, तो यहाँ पर जो मुतग़य्यर हैं xy ज़रब x स्क्वायर y ज़रब x y स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना होगा 2 2 4 होगा। यहाँ पर x है x स्क्वायर और यहाँ पर x, तो कुल कितना होगा, ये x की कुव्वत 4 होगा। यहाँ पर x की कुव्वत 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो ये ज़रब में कुव्वतें जमा होती हैं, तो x की कुव्वत 4 और इसी तरह से y ज़रब y स्क्वायर, तो y की कुव्वत भी 4 होगी। तो तीसरे मुस्ततिल नुमा संदूक का जो हजम है 4 x की कुव्वत 4 y की कुव्वत 4। नेक्स्ट जो चौथा सवाल दिया गया है, तो चौथे मुस्ततिल नुमा संदूक का जो हजम है, तो इसकी जो लंबाई है a, चौड़ाई 2b और ऊंचाई 3c। तो ज़रीब से ज़रीब को ज़रब करेंगे, तो 2 ज़रब 3 और यहाँ पर जो मुतग़य्यर है a ज़रब b ज़रब c। तो 2 3 6 abc, तो 6 abc ये चौथे मुस्ततिल नुमा संदूक का हजम है। नेक्स्ट जो पांचवा सवाल है, हासिल ज़रब मालूम कीजिए। तो यहाँ पर 3 यक रुकनी दिए गए हैं, इनका हासिल ज़रब हमें मालूम करना है। तो जो पहला सवाल दिया गया है xy yz और zx, तो xy ज़रब yz ज़रब zx। तो इस तरह से ये पहला सवाल है जिसमें 3 यक रुकनी को हमें ज़रब करना है। तो यहाँ पर x एक मरतबा है और यहाँ पर एक मरतबा, तो कुल 2 मरतबा आ रहा है। तो x ज़रब x ये कितना होगा, x स्क्वायर होगा। y भी 2 मरतबा है, तो y ज़रब y स्क्वायर होगा। z ज़रब z स्क्वायर। तो इसका जो हासिल ज़रब है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। जो दूसरा सवाल दिया गया है a
नफ़ी ए स्क्वायर और ए क्यूब। तो अगर हम इसको ज़रब करेंगे तो ए ज़रब नफ़ी ए स्क्वायर ज़रब ए क्यूब, तो ये कितना होगा? सबसे पहले अलामतों को ज़रब करेंगे तो जमा नफ़ी 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 जमा नफ़ी होगा। तो ए स्क्वायर और ए क्यूब, तो 3 जमा 2 5 और ये 6, तो ए की कुव्वत 6 होगा। ज़रब में जो कुव्वतें जमा होंगी, नसब नुमा मसावी है तो ज़रब में कुव्वतें क्या होती हैं? जमा होती हैं। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल दिया गया है यहाँ पर है, तो इसमें यहाँ पर 4 यक रुकनी है, तो 2 ज़रब 4y ज़रब 8y स्क्वायर ज़रब 16y की कुव्वत 3। तो यहाँ पर ज़रीब को हम ज़रब करेंगे, उसके बाद मुतग़य्यर से मुतग़य्यर, तो 2 4 8 और 16, तो 2 ज़रब 4 ज़रब 8 ज़रब 16 ये ज़रीब है। उसके बाद जो मुतग़य्यर हैं y स्क्वायर और y की कुव्वत 3 यानी y क्यूब, तो कितना होगा ये? 2, तो 2 4 8 8 8 64, 64 को अगर 16 से ज़रब करेंगे तो 16 4 64 होगा, 16 6 96, 96 में 6 मिलाएंगे तो 102, तो 1024। तो ज़रीब का जो हासिल ज़रब है 1024, y ज़रब y स्क्वायर ज़रब y की कुव्वत 3, तो 3 2 5 5 और ये 6, तो y की कुव्वत 6, 1024 y की कुव्वत 6। ठीक है। नेक्स्ट जो बकिया सवालात हैं, चौथा सवाल, तो इसमें कितने यक रुकनी है? 1 2 3 4 यक रुकनी है। तो ए ज़रब 2b ज़रब 3c ज़रब 6abc। तो यहाँ पर जो ज़रीब हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 6, 2 है 3 है और 6 ज़रीब हैं। इसी तरह से जो मुतग़य्यर हैं ए बी सी, ए ज़रब बी ज़रब सी और यहाँ पर ए बी सी ज़रब ए बी सी। तो अगर हम इसको ज़रब करेंगे तो 2 3 6 6 6 36 होगा। ए ज़रब ए स्क्वायर होगा, बी ज़रब बी स्क्वायर होगा, सी ज़रब सी स्क्वायर होगा, यानी 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। तो ये चौथा सवाल था। अब नेक्स्ट जो पांचवा सवाल यानी आखिरी सवाल है यहाँ पर, इसमें 3 यक रुकनी है। तो यम ज़रब नफ़ी यम यन ज़रब एम एन पी। तो सबसे पहले हम अलामतों की ज़रब करेंगे, तो जमा नफ़ी 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 जमा नफ़ी होगा। तो यम ज़रब यम स्क्वायर ज़रब यम, तो यहाँ पर 3 मरतबा यम ज़रब हो रहा है, तो यम की कुव्वत 3 होगा, यम की कुव्वत 3। इसी तरह से यन ज़रब यन स्क्वायर होगा और पी 1 मरतबा है, तो नफ़ी यम की कुव्वत 3 यन की कुव्वत 2 पी। तो इस तरह से 5वें सवाल का हासिल ज़रब है। तो इस तरह से यहाँ पर मश्क नंबर 6.2 यहीं पर मुकम्मिल होती है। साथ ही ये सबक का चौथा पार्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से इस्तेफादा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे चैनल
पर होने वाली हर नई अपलोड से मुतालिक आप बाखबर रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।